अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था जिसके अंदर हमने कर्मल वाली टेक्निक को थोड़ा सा यूज़ किया था। अभी मैं वो बताता हूँ कि यही वाली चीज़ जो है सेकंड ऑर्डर के लिए थी वो थर्ड ऑर्डर के लिए भी हो सकती है। जैसे देखिए, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है डी एक्स ओवर डी टी माइनस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड है हमारे पास एक्स माइनस डी वाई ओवर डी टी प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और थर्ड ले लेते हैं जी एक्स प्लस वाई माइनस डी जेड ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसमें ये कर देते हैं कि अगर हम डी वाली फॉर्म में लिखें तो ये हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस डी वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस डी जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। फिर ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं, और चूंकि हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। डी ऑपरेटर में तो कन्वर्ट हो गया, अब इसको हमने ए एक्स इक्वल टू बी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखें कि ए में आपके पास ये एल है, तो ए आपके पास क्या हो जाएगा, L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 और L9, ये आपके पास ए बनेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें वैल्यूज पुट कर दें तो L1 की वैल्यू क्या डी है, यहाँ पे एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट क्या -6 और z चूँकि आने का तो 0 हो गया। फिर L4 यहाँ पे 1 आ गया, L5 माइनस डी आ गया, और L6 आपके पास z का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ गया। फिर x के साथ 1 आ गया, y के साथ 1 आ गया, z के साथ -d आ गया। तो ये आपके पास a आ गया, ठीक है। तो सिस्टम आपका ये वाला किस में कन्वर्ट हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू 0 में एक्स आपके पास जो है वो एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू 0, ए की वैल्यू ये है, ये आपके पास क्या आएगा डी 1 माइनस एक्स माइनस डी 1 और 0 1 और माइनस डी, ठीक है। साथ क्या आएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हुई है। मैं ये बता दूँ कि 3 पर 3 का भी हो सकता है, फिलहाल ये सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट देखने क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, अब देखें एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 होता है, वो तो 0 ही होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये चीज़ क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई जो होगा वो भी क्या आएगा 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू जेड क्या होगा वो भी 0 आएगा। और तीनों का चूंकि एक ही सोल्यूशन निकलेगा क्योंकि तीनों की लेफ्ट साइड क्या सेम है, राइट साइड पे कोई फंक्शन नहीं, राइट साइड पे अगर आ जाता है तो फिर हम उसको उसी तरीके से नॉन होमोजीनियस के केस में सॉल्व कर लेंगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये क्या आएगा डी -6 0 1 माइनस डी 1 1 1 माइनस डी, ये आ जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, तो ये आएगा जी डी स्क्वायर -1 प्लस 6 माइनस डी -1, और ये आप सॉल्व कर लें तो डी क्यूब माइनस डी माइनस 6d प्लस -6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 इंटू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 4.3 में थर्ड ऑर्डर में चली गई है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर में चली गई, ठीक है। अब इसको हम थर्ड ऑर्डर से जिस तक भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी क्यू -7d -6 इक्वल टू 0, फिर इसको डी की वैल्यूज निकालें, फिर उसके हिसाब से एक्स सी निकालेंगे, और वही हमारा क्या होगा, एक्स सी जो होगा वही एक्स का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। और चूंकि y और z की जो है लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम यही है, तो इसलिए y का भी आंसर वही वाला हो जाएगा, z का भी आंसर वही वाला हो जाएगा। हाँ, अगर ये नॉन होमोजीनियस है, राइट साइड पे चेंज है, तो फिर हम उसके मुताबिक उसको राइट हैंड के तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर में, इस तरीके से देखें, एक यहाँ पे देखें, एक ये चीज़ एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल देखें, डी एक्स प्लस वाई वाली टर्म नहीं है तो डी जेड इक्वल टू टी स्क्वायर, ये डायरेक्ट ही आपको जो क्वेश्चन दिया वो डी ऑपरेटर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो 2x प्लस डी स्क्वायर वाई इक्वल टू e की पावर t माइनस 2dx माइनस 2y प्लस डी प्लस 1z इक्वल टू 0। अब इसमें ये नॉन होमोजीनियस है, अब इसका a जो बनेगा वो d, y वाली साइड पे 0, z के साथ d आ जाएगा, फिर यहाँ पे x के साथ 2, y के साथ d स्क्वायर, z की जगह 0 आ जाएगा, और यहाँ पे -2d। तो यहाँ पे देखेंगे हम इस तरीके से उसने ये किया हुआ है, ठीक है। और राइट साइड पे क्या बनेगा, राइट साइड पे अब उसने सिर्फ y के साथ किया है,
देखिए क्वेश्चन में उसने लिखा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेरिएबल वाई, एक्स वाई और जेड वाला नहीं कहा उसने, तो सिंपल वाई वाला का है तो आप वाई के साथ कर लें। तो ये वाई वाला आ गया, वाई चूंकि सेकंड है तो इसके सेकंड कॉलम की जगह पे फिर इसका ये बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ये सेकंड कॉलम की जगह पे टी किया, e की पावर टी 0 आ गया। बाकी इसको ओपन करना है, इसको उसने ओपन किया, जो इसका तरीका कहा है डी छोड़ दिया तो इसका डिटर्मिनेंट ये 0 हो गया प्लस डी, ये उस तरीके से उसने इसको ओपन किया और राइट साइड पे भी इसको ओपन किया। और जब ओपन किया तो लेफ्ट साइड आपकी सारी इसमें कन्वर्ट हो गई और राइट साइड आपकी इसमें आ गई। अब ये नॉन होमोजीनियस बन गया। नॉन होमोजीनियस बना तो पहले तो इसको सॉल्व करेगा, वाई सी निकालेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा तो वाई पी निकालेगा, फिर दोनों को ऐड करेगा तो वाई सी प्लस वाई पी इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो चूंकि उसने फिलहाल सिर्फ वाई को कहा था निकालने को, सॉल्व करने को, तो इसलिए फिलहाल इसने वाई के हिसाब से सॉल्व किया। अगर एक्स और जेड पी आता तो हम इसको एक्स और जेड से भी कर सकते थे। ठीक है, अच्छा जी, एक आखिरी चीज़ कि बाद फैसला ये होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम उसको ही कन्वर्ट कर देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। जैसे देखिए अभी ये होता है कि कोई भी अगर हमारे पास हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। कोई एक इक्वेशन है तो उसको हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल देखें, ये आपके पास क्वेश्चन है एक 2y ट्रिपल डैश, सिंपल है 2y ट्रिपल डैश माइनस 6y डैश प्लस 4y डैश प्लस y इक्वल टू साइन ऑफ t। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, कहता है कि कन्वर्ट करें, कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है कि इक्वेशन एक है, ठीक है, तो उसको सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसी एक इक्वेशन को आपने क्या करना है, सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें करना ये होता है कि जो सबसे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है अकेला, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर उसके डेरिवेटिव, फिर उसका डबल डेरिवेटिव, फिर उसका थर्ड डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम पहले एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, दैट वन इज x1 ले लें, z1 ले लें, ये ले लें। ठीक है, आखिरी वाले को छोड़ दें, उससे पीछे जितने भी डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल से शुरू हो जाए और हाई फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर जहाँ तक भी जाएगा वहाँ तक उसको वेरिएबल्स का नाम दे दें। जैसे देखिए y को मैंने क्या दिया, x1 का नाम दे दिया, y डैश को मैंने x2 का नाम दे दिया, और y डबल डैश को मैंने क्या दे दिया, x3 का नाम दे दिया। ठीक है, y डबल डैश को मैंने क्या दिया, y डबल डैश को मैंने x3 का नाम दिया। दोबारा देख लें, हायर ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर है ना, तो थर्ड ऑर्डर से नीचे जितने भी हैं सिंगल ऑर्डर, जीरो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, उनको क्या कर लें, एक नए वेरिएबल्स का नाम दे दें, x1, x2 और x3। ठीक है, अच्छा, अब जो आखिरी वाला है हमने कहाँ पे लेना, y ट्रिपल डैश, जो आखिरी वाला बनेगा उसका डेरिवेटिव आप ले लें, तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो y3 क्या आता है, x3 डैश आ जाता है। ठीक है, ये कन्वर्शन होगी। अब क्या करना है कि जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, उसका हायर ऑर्डर को एक साइड पे कर लें, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये बन जाएगा 6y डबल डैश बाई 2 माइनस 4y डैश बाई 2, इस 2 को डिवाइड कर लिया ना, माइनस y बाई 2 प्लस साइन ऑफ t बाई। दोबारा देख लें, हायर ऑर्डर को एक साइड पे रख लें, बाकी सबको एक साइड पे ले जाए। ठीक है, फिर जो हमने पुटिंग की है वो पुट कर देते हैं, तो y ट्रिपल डैश की जगह क्या आ गया था, x3 डैश आ गया, तो x3 डैश आ गया इक्वल टू 3y डबल डैश, y डबल डैश क्या था, y डबल डैश x3 के इक्वल था, तो ये 3x3 आ गया, माइनस 2 हो गया, y डैश हमने किसके इक्वल रखा है, x2 के इक्वल, तो x2 आ गया, और माइनस y को हमने क्या रखा है, x1 रखा, तो माइनस x1 बाई 2 आ गया, प्लस साइन ऑफ t बाई 2 आ गया। ठीक है, ये हमने जो सिंगल इक्वेशन थी उसको कन्वर्ट कर दिया x3 डैश में। अब बाकियों की भी वैल्यूज लिखनी है ये। ठीक है, ये हमने x3 डैश लिखा है ना, तो बाकियों की भी डेरिवेटिव, यानी कि अब हमने x2 डैश की भी वैल्यू लिखनी है और x1 डैश की भी वैल्यू लिखनी है, ये हमने लिखना है। अब देखें x2 डैश, x2 डैश, ठीक है, यहाँ पे देखें y किसके इक्वल है, x1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, y किसके इक्वल है, x1, तो y डैश किसके इक्वल होगा, x1 डैश के इक्वल होगा, और y डैश किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है।
ठीक है, वाई डैश किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, तो x1 डैश किसके इक्वल हो गया, x2 के इक्वल हो गया, तो x1 डैश किसके इक्वल आ गया, x2। अब हमने x2 डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, x2 डैश की, तो ये आपके पास पड़ा हुआ है, y डैश इक्वल टू x2, इसका डेरिवेटिव ले लें, तो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x3, तो x2 डैश जो है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे भागा मैं कर देता हूँ कि x2 किसके इक्वल है, y डैश के इक्वल है, तो x2 डैश किसके इक्वल होगा, y डबल डैश के इक्वल होगा, और x2 डैश किसके इक्वल है, क्योंकि y डबल डैश किसके इक्वल है, x3 के इक्वल है, तो ये x3 आ गया, ये यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हमारे पास एक क्या आ गया, सिस्टम बन गया, नॉर्मल फॉर्म बन गई, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, दोबारा देख लें क्या करना है, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, एक इक्वेशन से हमने सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है, इसको कैनोनिकल फॉर्म भी कह सकते हैं। हमने क्या करना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसको एक साइड पे कर लें, हाईएस्ट ऑर्डर को एक साइड पे कर लें, हाईएस्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है तो उसके नीचे कौन कौन से बनते हैं, वाई बनता है, वाई डैश बनता है, वाई डबल डैश बनता है, उनके वेरिएबल्स का नाम देते हैं। अगर ये फोर्थ ऑर्डर है तो फिर वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश को कोई ना कोई नाम दे देना है। तो y आपने क्या नाम दिया, y को x1 कह दिया, y डैश को x2 कह दिया, y डबल डैश को x3 कह दिया। अगर x4 y4 होता है फोर्थ डेरिवेटिव, यहाँ पे ट्रिपल डैश आता तो हम y3 थर्ड डेरिवेटिव को x4 का नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट वाला होगा उसका डेरिवेटिव लेके आपने यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव आखिरी वाले से निकालना है, तो इसका थर्ड डेरिवेटिव लिया तो वो क्या बन गया, x3 डैश, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, ये जो आपने इसमें साइड पे किया ना, तो ये क्या आ गया, x3 डैश, y डबल डैश की जगह क्या आ गया, x3, y डैश की जगह क्या आ गया, x2, और y की जगह क्या आ गया, x1। तो ये हमने पुट करके ये पहली इक्वेशन यहाँ से बनानी है। अब पहली इक्वेशन किसमें बनी, x3 डैश में, तो बाकी कौन कौन से बनते हैं, x2 x1, तो उनकी भी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, x2 डैश की भी वैल्यू निकालनी है, x1 डैश की भी वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यूज हम यहीं से निकालेंगे। तो जो आपने पुट किया हुआ x2 उसका डेरिवेटिव ले लें, x2 डैश लेंगे तो यहाँ पे y डबल डैश हो जाएगा, y डबल डैश आपने x3 पुट किया होगा वो यहाँ पे पुट कर दें। इस तरीके से x1 डैश लेंगे तो यहाँ पे y डैश आ जाएगा, y डैश x2 के इक्वल है, तो ये इस तरीके से, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि एक सिस्टम से हम उसको एक इक्वेशन से हम उसको उठा के दूसरे उसमें ले जाते हैं, सिस्टम बना लेते हैं। जैसे देखिए अभी एक एग्जांपल मैं बुक में देता हूँ आपको, बुक में एक एग्जांपल है कि राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज अ सिस्टम ऑफ नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारे पास एक फोर्थ है क्वेश्चन, फोर्थ लेगा 1 4 माइनस 2y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस y इक्वल टू टी, ये मैंने क्वेश्चन लिया ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आ गया। अब तरीका क्या क्या बताया आपको, सोल्यूशन क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर को एक साइड पे कर दें, बाकी सबको एक साइड पे कर दें, तो ये आ जाता है 2y डबल डैश माइनस 4y डैश माइनस y प्लस टी। अब हाईएस्ट ऑर्डर किया फोर्थ, तो उसके नीचे जितने भी हैं सबको वेरिएबल का नाम दे दें, y आप ले लें x1, y डैश ले लें x2, y डबल डैश ले लें x3, और y4 थर्ड डेरिवेटिव ले लें x4। इससे एक नीचे तक, इससे नीचे यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल लें, x4 डेरिवेटिव क्या आएगा, y फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा, x4 डैश, तो ये यहाँ पे पुट करनी है सारी वैल्यूज, ये पुट कर दें तो इसकी जो फॉर्म बनती है वो x4 डैश इक्वल टू 2, ये x4 आ जाएगा, y ट्रिपल डैश x4 के इक्वल आ गया, माइनस y डैश है, डबल डैश था ना, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, y फोर्थ जो था वो x4 डैश आ गया, ये y डबल डैश है, ट्रिपल नहीं है, y डबल डैश x3 है, तो ये आ गया x3, दिस इज x3, ठीक है। उसके बाद क्या था, माइनस 4y डैश, तो ये x2 है, माइनस 4x2, और ये माइनस x1 और प्लस टी, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब x4 डैश तो आ गया है, अब नीचे कौन कौन से बनाने हैं आपने, एक आपने बनाना है x3 डैश बनाना है, एक x2 डैश बनाना है, और एक x1 डैश बनाना है, ये तीन की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए x1 डैश करते हैं, x1 डैश, ठीक है, x1 डैश किसके इक्वल होगा, y डैश, और y डैश किसके इक्वल है, x2 के, तो ये x1 डैश क्या आएगा, x2 के इक्वल आ गया। अब अगला क्या है, x2 डैश की वैल्यू निकालनी है, x2 डैश ये है, जब x2 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो x2 डैश किसके इक्वल होगा, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल है, x3, तो ये क्या आ गया, x3 आ गया। इस तरीके से आप x3 को देखिए, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो x3 डैश किसके इक्वल होगा, y ट्रिपल डैश, y ट्रिपल डैश किसके इक्वल है, x4, तो ये आपके पास। तो अब इसको तरतीब में लिख लें, ठीक है, ये चारों वैल्यूज आ गई ना। अब तरतीब में क्या लिखेंगे, पहले ये इक्वेशन आ जाएगी, फिर दूसरी ये बन जाएगी, फिर तीसरी ये बन जाएगी, और चौथी ये बन जाएगी। तो ये अब आपके पास सिस्टम है। अब ठीक है, अब ये सिस्टम जब बन गया तो इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, अब इसको सिस्टम को हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिएगा, इसको मैं लिखता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। x1 डैश जो था वो हमारा x2 बना, अभी हमने जो किया x2 डैश जो है वो हमारे पास बना x3, x3 डैश जो बना वो हमारे पास x4 बना। ठीक है, अभी हमने किया x3 डैश इक्वल टू x4, और x4 डैश जो है x4 डैश वो बना हमारे पास 2x3 माइनस 4x2 माइनस x1 प्लस t। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम बन गया है। तो हमने एक इक्वेशन से सिस्टम बना लिया, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये 2 बन गई, ये 3 बन गई और ये 4 बन गई, ये 4 इक्वेशन बन गई। अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में हम एक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है, हम इसको सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर सिस्टम को हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x1 डैश माइनस x2 इक्वल टू 0। इसको तो ले जाए तो x2 डैश माइनस x3 इक्वल टू 0, और x3 डैश माइनस x4 इक्वल टू 0। ठीक है, और लास्ट वाला क्या बन जाएगा x4 डैश माइनस 2x3 प्लस 4x2 प्लस x1 इक्वल टू क्या आ गया t। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब डी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको क्या ले सकते हैं dx1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसको क्या ले सकते हैं dx2 माइनस x3 इक्वल टू 0। इसको क्या ले सकते हैं dx3 माइनस x4 इक्वल टू 0। और लास्ट वाले को क्या ले सकते हैं dx4 माइनस 2x3 माइनस 4x2 प्लस x1 इक्वल टू t। तो ये आपके पास 4 इक्वेशंस बन गए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है, जिस तरह मर्जी सॉल्व कर ले आप। इन दोनों को सॉल्व कर ले, पहले इन दोनों को सॉल्व कर ले, तो इसको डी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो इस तरीके से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। नहीं तो अभी जो हमने एक अभी जो क्रामर रूल वाली टेक्निक पढ़ी थी वो देख लें। उसमें हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए क्या होगा x1 का कोफिशिएंट, फिर x2 का कोफिशिएंट, फिर x3 का कोफिशिएंट, x4 का कोफिशिएंट, फिर दूसरी रो में x1 का कोफिशिएंट 0 हो गया, x2 का कोफिशिएंट d आ गया, x3 का -1 और चौथा 0। फिर थर्ड में क्या आएगा x1 तो नहीं है तो ये भी 0, ये भी 0, ये d आ गया, ये -1 आ गया, और लास्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा जी 1 4 -2 और d। ये आपका a बन जाएगा। x जो बनेगा वह बनेगा xy, x1 x2 x3 x4, और जो b बनेगा वो आपका बनेगा 0 0 0 और d, ये वाला। तो अब हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल टू, याद करें ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a1, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a2, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ z, सॉरी यहाँ पे x1 x2 चलेगा ना, तो x1 x2 आ जाएगा, यहाँ पे x3 आ जाएगा, वेरिएबल चेंज है ना। x3 जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a3, और डिटर्मिनेंट ऑफ x4 जो होगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a4। और डिटर्मिनेंट ऑफ a1 किसके इक्वल है कि पहले कॉलम में ये b वाला रखना है, तो पहले कॉलम में अगर हम b वाला रख दें डिटर्मिनेंट में तो ये आएगा 0 0 0 t -1 d 0 4 0 -1 d और -2 0 0 -1 और d, ये आपका डिटर्मिनेंट। और तो यहाँ से ये पहली इक्वेशन बनेगी तो वहाँ से x1 सॉल्व कर सकते हैं, फिर दूसरी बनेगी तो x2 कर सकते हैं, फिर x3 और फिर x4। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन जो हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ी है, जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है -3y डबल डैश प्लस 6y डैश इक्वल टू 3 की पावर x कह देते हैं। ठीक है, तो इसको अगर वो कहता है कि सॉल्व करें, ठीक है, बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म से हमारे पास इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा, फिर सिस्टम को हम अपने तरीके से इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, दिस वन एक्सरसाइज इज 8.3 है, और 8.1 भी कर चुके हैं, तो इसको आप लोग ट्राई करें।